भागवत की कथा भी एक प्रकार से भक्तमाल ही है। श्रीमद् भागवत जी में भी भक्त चरित्र ही है। परीक्षित जी की कथा है, ध्रुव जी की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, अम्बरीश राजा की कथा है, भक्त अजामिल की कथा है, भक्त वृत्रासुर की कथा है। 3 दिन तक तो केवल भक्त चरित्र ही चलते हैं, चौथे दिन जाकर के फिर ठाकुर जी के जन्म की कथा आती है। तो श्रीमद् भागवत भी भक्त चरित्र है। एक प्रकार से देखा जाए तो भक्त बिना भगवान अधूरे। भक्त हैं ही नहीं तो ठाकुर जी भी अधूरे से ही हैं। कुछ कहा सुनाओगे फिर? अगर ठाकुर जी के चरित्रों से भक्त चरित्र हटा दिए जाएं, खबरदार ध्रुव जी का नाम मत लीजिएगा, मीराबाई का नाम मत लीजिएगा, सुदामा जी का नाम मत लीजिएगा, केवल ठाकुर जी का चरित्र। तो ठाकुर जी की लीला में भी यशोदा जी कौन है? वो भी भक्त हैं। गोपियां कौन है? वो भी भक्त हैं, उनको भी हटा दो। नंद बाबा कौन है? वो भी भक्त हैं। वसुदेव देव की कौन है? वो भी भक्त हैं, उनको भी हटा दो। अकेले ठाकुर जी राज करो आप तो सिंहासन पर बैठ के। ठाकुर जी के चरित्र गायन हो ही नहीं सकते भक्तों के बिना, लेकिन ठाकुर जी के बिना भक्तों के चरित्र खूब गा सकते हैं। जिन चरित्रों को हम सुन रहे हैं वो चरित्र ऐसे हैं जिनमें ठाकुर जी प्रकट हुए, पर मुझसे लेके यहां तक और वहां तक जितने भक्त बैठे, हम वो भक्त हैं, अभी तक ठाकुर जी आए नहीं है हमारे पास। हम भी तो भक्त हैं, हमारे भी चरित्र हैं। हमसे पूछो, हम तो इतने लोगों से मिलते हैं, इतने बच्चों से मिलते हैं, उनकी परिस्थितियां सुनकर के लगता है कि इनका भी एक चरित्र बनाया जा सकता है, उसको भी गाया जा सकता है। बस उसमें एक ही कमी है कि ठाकुर जी नहीं आए हैं अभी तक, बाकी सब आ चुके हैं। भगवत बिना भी भक्त चरित्र हो सकते हैं, पर ठाकुर जी बिना भक्त चरित्र के नहीं हो सकते। ये सौभाग्य